तुर्की है गायब है, चीन गायब है। एक बड़ी खबर आ रही है, मुरीदके में तबाही का वीडियो सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद का आतंकी अड्डा जो तबाह हुआ है, उसके बाद तबाही की तस्वीरें देखिए। यहां भी मलबा नजर आ रहा है, यहां भी सब कुछ टूटा फूटा नजर आ रहा है, और ये भी आतंकियों का ठिकाना मुरीदके, जहां बर्बादी के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। और हमला ऐसा कि जहां टारगेट किया गया था सिर्फ वहीं बम गिरा, वहां से कुछ फुट की दूरी पर भी उसके बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और यह दिखाता है कि किस तरह भारत की जो सेनाएं हैं, भारत की आर्म फोर्सेस जो हैं, विश्व स्तरीय तकनीक से लैस हैं, और जब वो अटैक करना चाहती हैं तो आतंकी कहीं भी छिपा हुआ हो, सिर्फ उसके ऊपर अटैक किया जाता है। और इन सबके बीच जिस तरह से मसूद अजहर और हाफिज सईद को चोट दी गई है, इससे आतंकवाद की रूह कांप चुकी है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी और आतंकी आकाओं को भारत का क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर मैसेज आ चुका है कि अब कोई भी जो आतंकी ठिकाना है वो भारत की जद से बाहर नहीं है। इन सबके बीच अगर बात की जाए, अब विवेक जी, यहां भारत के अगर पॉलिटिकल नेताओं की बात की जाए तो इक्का दुक्का इंसिडेंट्स को छोड़ करके मैच्योरिटी दिखाई गई है, सरकार के साथ खड़े रहे। बिल्कुल खड़ा होना है, हमेशा रहे हैं। ये कोई पहला युद्ध नहीं है, इसके पहले भी जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी या आज कांग्रेस ऑपोजिशन में है, देश जब बात आती है सारे एक साथ होते हैं, सेना के साथ होते हैं। खड़गे साहब ने सबसे पहले आज स्टेटमेंट इशू करा, कांग्रेचुलेट किया भारत की सरकार को, भारत की फौज को। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य दिए हैं, लेफ्ट ने अपने दिए हैं। तो देखिए, जब कंट्री की बात साहब और अजय राय के बयान ने कहीं ना कहीं जो है वो दाल में कंकड़ वाली जो बात होती है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब समय जो है बिल्कुल क्लियर कट रखने का था, मुझे लगता है कि आज उन बातों को करने का समय नहीं है। और मैं चाहूंगा कि विवेक सर, चूंकि तीनों सेनाओं पर हमें गर्व है, बिल्कुल छाती चौड़ा हो रहा है, और देश को गर्व है। कलेजे में ठंड पै गई तो वो आज बिल्कुल सही है। और सेनाओं के साथ साथ सरकार की भी नेतृत्व क्षमता की भी तारीफ आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल हम करेंगे। और देखिए, सरकार है, वो चुनी हुई सरकार है। मैं ऑपोजिशन में हूं, मैं हर चीज में मोदी की मुखालिफत करता हूं, बीजेपी की मुखालिफत करता हूं, लेकिन जब देश पे बात आएगी तो हम देश के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हम बिल्कुल। और देश को दहलाने वाले आतंकी को जिस तरह से दर्द मिला है, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, वो कोट्स भी बता रहे हैं जो कि वो आतंकी आज दे रहा है। ये वो शख्स है मसूद अजहर, जिसने भारत को ना जाने कितने दर्द दिए हैं, कितने जख्म दिए हैं, और आज वो कह रहा है कि मेरे परिवार के इतने लोग मारे गए हैं, इससे अच्छा होता तो मैं मर जाता। बस यही डर चाहिए था, यही खौफ चाहिए था, और भारत यही चाहता है, भारत की सेनाएं यही चाहती हैं, भारत के 140 करोड़ लोग यही चाहते हैं कि जो भी दहशतगर्द हैं उनके दिलों में यह खौफ हो कि वो भारत पर हमला करने से पहले सोचें। आज के दिन को, आज की तारीख को याद करें, 7 मई 2025, जब आतंकियों की रूह कांप गई थी। हाफिज हो या मसूद अजहर, उनके ठिकानों पर बमबारी ऐसी हुई थी कि सब कुछ धुआं धुआं हो गया था। यानी सोचिए कि 1999 मसूद अजहर छूटता है, कंधार विमान अपहरण साजिश रचता है, मसूद अजहर के साथ साथ इसका 2 साथी और फरार होता है, 3 आतंकी छोड़े जाते हैं। 26 साल के बाद हिसाब उसका होता है। जैसे मोहम्मद के दम पर वो ट्रेनिंग कैंप चलाता है, आतंकी अड्डे खोलता है, ट्रेनिंग कैंप खोलता है, और आज वो दहाड़े मारकर रो रहा है क्योंकि उसका भाई, उसकी पत्नी, उसका बहन, उसका बेटा, परिवार के 14 लोग मारे जा चुके। 4 बजे जनाजा उठेगा। अब सवाल यह है कि इस जनाजे में, इन आतंकियों के जनाजे में कौन आना चाहेगा एमके सिंह सर? जो आएगा वो दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। ये बताइए, इसने अभी तक दहाड़े मार के क्यों नहीं रोया? इतने इसने हमारे यहाँ सैनिकों को और हमारे नागरिकों को मारा है। जब अपने पर पड़ती है तो सबको लगता है आज उस पर खुद पर बीत रही है, तो अब समझ में आ रहा होगा कि जितने मासूमों का खून बहाया, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। अभी मैं ये संदेश देता हूँ कि बाकी भी जितने ये आतंकवादी संगठन है, चेत जाएं, मान जाएं, और पाकिस्तान आर्मी जब तक वो नहीं सुधरेगी तो कुछ भी सुधार होना नहीं है पाकिस्तान में। वहां की जनता आतंकवाद नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर सब चीजें थोपी जाती हैं क्योंकि वहां की आर्मी करप्ट है। वो अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए ये सब कर रही है। और इसीलिए तो मौलाना मुनीर ने ये जो पूरा का पूरा हमला प्लान किया था, इसीलिए तो किया था कि वहां की जो सरकार है उसको हटा करके पूरी पावर अपने हाथ रखी जा सके। देवनाथ साहब, अभी तो सिर्फ ये झांकी है, हिसाब अभी नहीं हुआ है। 7 तारीख को तो सिर्फ हमने टोकन दिया है, अगर नहीं सुधरे तो पूरा हिसाब करना तो अभी बाकी है। चंदन, आपने एकदम सही समझाया। अगर पाकिस्तान, उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा साहब चाहते हैं कि बाकी पाकिस्तान बच जाए नेस्तनाबूद होने से, तो उनको 2 चीजें तो अभी अगले 1-2-3 घंटे में करनी पड़ेगी। एक, अपनी आर्मी को बोले कि बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करना बंद कर दे। इससे हमें इंडिकेशन मिलेगा कि शायद वो थोड़ा नरम पड़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर ख्वाजा साहब चाहते हैं कि वाकई भारत इसके बाद दूसरा
बड़ा हमला ना करे तो अपनी एयरफोर्स को बोले कि पाकिस्तान में बॉर्डर की उस तरफ रहें और भारत में घुसकर हमला करने की जरूरत ना उठाएं, क्योंकि एक बार उनकी एयरफोर्स का एक राम विमान कृपाल हमारे सर, यहाँ क्या मिल गया, ये कदम, हम उसको छोड़ेंगे क्या नहीं ये इसके कदम बाद। इस थर्ड स्ट्राइक के बाद, इस थर्ड स्ट्राइक के बाद 2016, 19 और 25 के बाद क्या पाकिस्तान का अक्ल ठिकाने को आएगा और वो मानेगा? क्योंकि अब तो ये तय है कि फिर से वो ग्रे लिस्ट में जा रहा है, ये तय है। देखिए, जियाउल हक ने यह कहा था कि हम सीधे नहीं लड़ पाएंगे, तो भारत की पीठ पे छुरा घोंपो, थाउजेंड कट वाला यानी वो उसका famous मतलब यह quote था कि गुरिल्ला वार। आज तक जियाउल हक से लेकर के आज तक पाकिस्तान जिस स्थिति में है, उस राह पे चल करके उसने अपने ही ऊपर घाव किए हैं। जी। आज बताइए, एक आतंकवादी कह रहा लेकिन है डॉक्टर मोदी, कि मैं मर जाता। नहीं रामकृपाल जी, लेकिन डॉक्टर मोदी अच्छे से अच्छे नहीं, घाव का बिल्कुल, इलाज कर सकता है। बिल्कुल, यही और मैं यहाँ कह रहा हूं। जियाउल हक के दिए हुए घाव का इलाज करते हुआ डॉक्टर मोदी दिख रहे हैं। हासिल क्या हुआ, क्या हासिल हुआ है आज तक? सुनिए, एक मैं ये बात बता देना चाह रहा हूं कि भारत आज का जो भारत है वो पहले का भारत नहीं है। बिल्कुल ये सही। पाकिस्तान की समझ में नहीं आया है और फिर पुलवामा के बाद में जो एक्शन हुआ था हमारा, जो डीप एयर स्ट्राइक हुई थी, उससे समझ जाना चाहिए था, वो समझाने के लिए था, लेकिन शायद थोड़े से समझे थे उस टाइम। कर्नल साहब, आप कर्नल भूल साहब, गए। समझ जहां जाएगा। यहाँ उस वक्त इसके बाद समझ 2019 जाएगा। में उस आप अटैक के इस बाद अटैक के बाद समझ जाएगा या समझ गया होगा? इस अटैक के बाद में उसको, पाकिस्तान को ये समझ आ गई है, होगी, आ जानी चाहिए उसके नेताओं को। पाकिस्तान के अंदर आज जो खलबली मची हुई है, पूरा सिविलियन सारे उनकी मिलिट्री के अगेंस्ट है, हाँ। तकरीबन क्या पाकिस्तान- मेजोरिटी। कल उन्होंने असेंबली बुलाई, अपनी नेशनल असेंबली में, उनके कोई ऑपोजिशन नहीं मिला, सर, स्पेशल सारी सेशन सीटें था। खाली थी। सारी सीटें खाली थी। हाँ। जो विशेष सत्र बुलाया गया था पाकिस्तान में, सीटें खाली थी। तो इसलिए सरकार के साथ उनकी जनता नहीं है, बिल्कुल। और सरकार सर, लेकिन कर्नल साहब, यहाँ इसके इस बाद तरह की क्या, इसके सोच, बाद पाकिस्तान में फिर से सेना का दखल या कहें तख्ता पलट, क्योंकि अब तो सरासर मांग करे गए। नहीं नहीं, बिल्कुल प्रत्युष मांग जी, करे गए सभा से। प्रत्युष जी, एक लाइन में मैं कह दूं, समझता हूं, जो जनता कर्नल की साहब कह समझ रहे थे, में सर आप विश्व शक्ति नहीं, नहीं। जो भारत की जो है, एक सेकंड मेरी बात सुन जी, लीजिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि भारत एक विश्व शांति की शक्ति नहीं, है। सही बात है।